कभी ऐसा होता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक तो है, फिर भी अंदर से खाली खाली सा लग रहा है। ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, ना कोई क्लियर रीजन, फिर भी अजीब सी एक एम्प्टीनेस। ऐसी एम्प्टीनेस जिसे आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। अगर आपने कभी अपने आप से ये कहा हो मैं ठीक हूँ फिर भी ठीक क्यों नहीं लग रहा, तो प्लीज सुनना, ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लाइफ। ये जगह उन लोगों के लिए है जो अंदर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन है कंफ्यूज। यहाँ हम इमोशंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ हम इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी शायद आपकी ही कहानी हो। नेहा 32 साल की है, अच्छी जॉब है, अपना घर है, रूटीन एकदम सेट है। लोग कहते हैं लकी हो तुम नेहा, और शायद वो सच भी है। लेकिन जब नेहा रात को बेड पे लेटी है और जब फोन साइड पे रख देती है, जब सब शोर खत्म हो जाते हैं, तब एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग दुख नहीं है, वो फीलिंग गुस्सा नहीं है, वो एंजाइटी नहीं है, बस कुछ नहीं, एम्प्टी, अंदर से खाली लगना, जैसे अंदर कुछ होना चाहिए था लेकिन है ही नहीं। नेहा को समझ नहीं आता इस फीलिंग का नाम क्या रखें, और जब जिस चीज का नाम हमें पता नहीं होता वो और स्केरी लगती है। साइकोलॉजी कहती है एम्प्टीनेस का मतलब हमेशा डिप्रेशन नहीं होता। कभी कभी एम्प्टीनेस का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम से सिर्फ चल रहे हो ऑटो पायलट पर। उठते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, स्क्रॉल करते हो, सो जाते हो, सब हो रहा है, बस आप कहीं बीच में खो गए हो। नेहा भी यही कर रही थी। उसने अपनी फीलिंग्स को कभी सीरियसली नहीं लिया। ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, बिजी रहना चाहिए। और धीरे धीरे उसका इमोशनल सिस्टम साइलेंट हो गया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल डिस्कनेक्शन। जब हम अपने इमोशंस को सुनना बंद कर देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, और जब इमोशंस चुप हो जाते हैं लाइफ एम्प्टी लगने लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एम्प्टीनेस का मतलब है कुछ नया ऐड करना, नया गोल, नया रिलेशनशिप, नई ट्रिप, नया डिस्ट्रैक्शन। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि एम्प्टीनेस ज्यादातर कम होने से होती है। एम्प्टीनेस होती है जब हम अपने अंदर से बहुत कुछ हटा चुके होते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी आवाज। नेहा को याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम उसने खुद से पूछा हो कि मैं क्या चाह रही हूँ। उसकी लाइफ डिसीजंस लॉजिकल थे, सेफ थे, अप्रूव थे, लेकिन इमोशनली कोई चेक इन ही नहीं हुआ था। एक दिन नेहा ने नोटिस किया कि वो हंसती तो है लेकिन हंसी के बाद अंदर कुछ नहीं बचता। और यहीं से उसका सबसे ऑनेस्ट सवाल निकला, मैं इतनी एम्प्टी क्यों हूँ? साइकोलॉजी कहती है एम्प्टीनेस एक प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्टीनेस एक मैसेज होता है। मैसेज ये होता है कि आपका माइंड कह रहा है मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे भी सुनो। नेहा ने कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया। उसने सिर्फ ये डिसाइड किया कि वो अपनी एम्प्टीनेस से भागेगी नहीं। रोज सिर्फ 5 मिनट, नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ खुद के साथ में वो बैठेगी और खुद से ये पूछेगी कि आज मैं क्या महसूस कर रही। शुरू में जवाब नहीं आता था, सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस होती थी, और वो साइलेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एम्प्टीनेस को फिल करने की जगह सुनना शुरू कर देते हो तो कुछ बदलने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिकनेक्शन। आप अपने आप से वापस कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। एम्प्टीनेस एक दिन में नहीं जाती, लेकिन जब आप उससे जज करना बंद कर देते हो तो वो स्केरी नहीं लगती। अगर आज आप भी एम्प्टी फील कर रहे हो तो प्लीज एक बात समझिए, आप खराब नहीं हो, आप अनग्रेटफुल नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो। आप बस बहुत टाइम से अपने आप से सुनना बंद किया हुआ है आपने अपने आप को, और जो चीज अनसुनी रहती है वो धीरे धीरे खाली लगने लगती है। अगर आज की बात आपके मन के किसी कोने को टच की हो तो याद रखिए, एम्प्टी फील करना फेलियर नहीं होता, ये अवेयरनेस का साइन है, और अवेयरनेस ही हीलिंग का पहला कदम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपने इमोशन से भागना नहीं, उनके साथ सीखना चाहते हो, और कमेंट में लिखिए आज आप क्या महसूस कर रहे हो। और हाँ, एक बात याद रखना, आप इम्पोर्टेंट हो, आपके इमोशंस मैटर करते हैं। मैं आपसे जेन्युइनली बात बोलता हूँ। आई लव यू।